हाय बच्चों, हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 9। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर 9 पढ़ेंगे। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट आज क्या है? माप। ठीक है, आज हम लोग माप के बारे में पढ़ेंगे। नापते तोलते और मापते कैसे हैं, इसके बारे इस 9 चैप्टर में आज आप लोग जानिएगा। ओके, तैयार हो जाइए। चलिए अपना बुक खोल लीजिए, 9 चैप्टर निकाल लीजिए। और 9 चैप्टर निकालने के बाद अपना पेन या पेंसिल जो आप यूज करें, वो जो है जितने भी हार्ड वर्ड मीनिंग है वो आप नोट करते रहिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट। ओके स्टार्ट। ओके, मस्ती से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए, रीड दी पोएम टू नो हाउ ए क्लॉक वर्क्स। देखिए, इस पोएम को आप पढ़िए। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, द बिग hand is busy, but the small hand has power. The large one counts the minutes, but the little one name the hours. देखिए क्या है, मिनट, आवर और सेकेंड, ये तीनों के बारे आप इसमें जानिएगा। ये सब हैंड है। घड़ी का हैंड कौन है बच्चों? घड़ी का हैंड कौन है? ये जो सुई है ना, घड़ी में जो रहती है वो ये। ठीक है, वी नीड ए क्लॉक टू, देखिए यहाँ पर क्या भराएगा? मेसर। वी नीड ए क्लॉक टू मेजर टाइम, है ना। घड़ी कैसे काम करती है या जानने के लिए इस कविता को पढ़िएगा। और घड़ी कैसे काम करती है ये भी जानिए। ओके, देखिए, लेट अस रीड अबाउट मेजरिंग लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? मेजर, लेंथ, कैपेसिटी, ओके, और वेट, वजन, है ना। वेट भी करना कैसे जानिएगा। देखिए, तराजू है, हैंड है, और ये देखिए जो बुखार लगता है ना, वो जो है क्या कहते हैं इसको? थर्मामीटर कहते हैं। उसको भी नापा जाता है ना, नापते हैं ना। ओके, देखिए ये क्या है? तराजू। ये देखिए क्या है? इलेक्ट्रिक तराजू है ना। आइए, चलिए पेज पलटिए। पेज पलट लिए, इधर आ जाइए। इधर आइए, दिख रहा है? ओके, स्टार्ट करूँ? लुक एट दी फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। ये सब तो आप खुद से भर लीजिएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स है। देखिए, ए डैश इज लॉन्गर दैन पेंसिल डैश। ये देखिए, ए और बी के देन मतलब इसके अपेक्षा कौन बड़ा कौन छोटा, आपको खुद करना है। ये खुद आप करिए, आपका ये ब्रेन की यूज है। दी डैश बॉल इज हैवियर देन, ठीक है, ये सब खुद आप कर सकते हैं। कौन हैवियर है, कौन वो लाइट है। ठीक है, हो गया। ओके, आगे बढ़े। हेयर आर टू बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर। बॉटल ए हैज मोर वाटर। ये देख लीजिए, छोटा बड़ा दोनों बोतल है, ए और बी। वो आप खुद खुद तय करिए। आप इतना दिन से पढ़ रहे हो ना, आप खुद से ये सब भर सकते हो। ओके, मैं तो समझा दूंगी आपकी मेसर से जो क्या है। वी हैव यूज द टर्म्स लॉन्गर, हैवियर एंड मोर। नाउ लुक एट द पिक्चर अगेन। देखिए क्या कह रहा है? लॉन्गर, हैवियर और मोर। ठीक है, पहले तो आज हम आपको बता रहे हैं किसके बारे में? लंबाई, वजन और वही लेंथ के कैपेसिटी बारे में बता रहे हैं। उसी के बारे में आपको पढ़ना है। और ये क्या करना है हमको? हमें हमें जो है, हमने लंबा, ये है ना, लंबा, भारी, लॉन्गर, भारी और अधिक, है ना, जैसे शब्दों का प्रयोग जो है किया है। अब इन चित्रों को पुनः देखिए। क्या है? पुनः देखिए इन चित्रों को, ये सबको। ये क्रिकेट बॉल है, पेंसिल है, ये सब चित्र को देखिए, आप पिक्चर को देखिए। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। देखिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दी लेंथ ऑफ पेंसिल ए, है ना, द वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल, है ना, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोतल ए, है ना। वी विल हैव टू मेजर टू फाइंड आउट। क्या कह रहा है? पेंसिल ए की लंबाई, क्रिकेट गेंद की वजन, बोतल ए में पानी की कितनी मात्रा है, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मेसर करना होगा। मेसर। ओके, मेसर का हिंदी जान लीजिए, मापन होता है। आप मेसर ही समझिए, मापन नहीं बुझिएगा, उतना हार्ड है ना। बच्चे हैं आप लोग, मेसर बनिए, है ना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई। लंबाई का क्या करेंगे? माप कैसे करेंगे? लंबाई का मेजर कैसे बताएंगे? लॉन्ग एगो पीपुल यूज टू मेजर लेंथ विथ देयर हैंड्स एंड फीट। बहुत पहले लोग अपने हाथों और पैरों से नापते थे, जानते हैं आप। पहले ये इंची टेप नहीं होता था, पहले वजन करने वाला कुछ मतलब होता ही नहीं था। वो सब जो क्या करते थे, अपने हाथ से नापते थे, अपने पैर से नापते थे हर चीज़ को।
However, the length of the body parts is different for different people. देखते हैं ये क्या होता है। हालांकि इन जो है शरीर के अंगों की लंबाई जो होती है वो अलग अलग होती है। पहले लोग की लंबाई मतलब किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है ना बच्चों। पहले लोग लंबाई मापने के लिए शरीर के अंगों का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। आइए इधर इधर आ जाइए। आ गए, स्टार्ट करूँ, कर दूँ बच्चों, देख लीजिए। ओके, स्टार्ट। अर्लियर पीपल यूज देयर बॉडी पार्ट्स। ये तो जान ही गए कि जो है क्या है, पहले लोग लंबाई मापने के लिए क्या करते थे, शरीर के अंगों का, देखिए है ना, ये हैंड का इस्तेमाल कर रहे थे, इस तरह से करता था। और ये हाथ यहाँ से यहाँ तक का मापता था। ये पैर, एक पैर आगे गया, एक पैर पीछे गया। ये बताया जाता था कि फुट, इसको क्या कहते हैं, फुट स्पेन, इसको क्यूबिट कहते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक को क्यूबिट कहते हैं, और ये यहाँ से यहाँ हैंड स्पेन कहते हैं। जान जाइए, ये सब आपको बहुत ज़रूरी है। लुक एट द फिगर 9.1। देखिए फिगर 9.1 कहा है ना, देखने देख लीजिए। द हैंड स्पेन, द क्यूबिट एंड द फुट स्पेन आर ऑल्सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजर लेंथ। है ना, हाथ की लंबाई और पैर की लंबाई को लंबाई मापने के लिए गैर माप कहता था इसको, गैर मानक इकाइयाँ कहा जाता था। क्या कहता था, गैर मानक, गैर माप कहा जाता था। ओके, ठीक है बच्चों, आप लोग सब ये सारी बातें समझ रहे हैं। देखिए पहले ज़माने के लोग, आप हिंदी जानिए, पहले ज़माने में जब कुछ भी नहीं होता था, वो लोग जो है ना, ये सब नापने तोलने का चीज़ नहीं होता था ना, इस टाइप से नापा जाता था। लोग घर के सामान को, आगे बढ़िएगा तो आगे जानिएगा। एक्टिविटी 1 में क्या करिएगा बच्चों, देखिए, आस्क योर फादर और मदर टू मेजर द लेंथ ऑफ ए टेबल यूजिंग देयर हैंड स्पेन। नाउ यू मेजर द सेम टेबल यूजिंग योर हैंड स्पेन। देखिए क्या कह रहा है, पहले एक टेबल ले लीजिए, पहले अपने माँ या मम्मी या पापा का हाथ से नापिए, फिर अपने हाथ से नापिए। तो आपको क्या पता चलेगा, मम्मी पापा का हाथ का कुछ आएगा तो बड़ा ना, छोटा ना पाएगा, और आपका कुछ ज़्यादा संख्या आएगी ना, काउंटेड करिएगा तो उनका हाथ तो बड़ा होगा आपसे ज़रूर, तो उनका हाथ का जो नाप होगा वो बड़ा होगा, इसीलिए उनका कम आएगा। जैसे क्या, जैसे ये देखिए क्यूबिट का 5 क्यूबिट का है, ये हैंड स्पेन 5 हैंड स्पेन का है, और बच्चे का क्या हो जाएगा, 7 हैंड स्पेन हो जाएगा, या जो भी हो 6 हो जाएगा। इसलिए कहता है वाई डिड यू गेट डिफरेंट आंसर। है ना, इसमें क्या हो गया, अलग अलग आंसर आपको आएगी। आप खुद करके देखिएगा बच्चों। एक टेबल ले लीजिएगा, आप अपने मम्मी से भी नपवाइएगा और आप अपने से भी नापिएगा कि कितनी लेंथ है इसकी। ठीक है, ओके, तभी समझ में आएगा आपको, ये ना करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज द मीटर। अब आइए क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें लंबाई मापने के लिए जो है क्या करता है, मेजर लेंथ का आवश्यकता होती है ना, मेजर लेंथ का यूनिट, स्टैंडर्ड में मेजर लेंथ की आवश्यकता होती है। और लंबाई मापने के लिए मीटर की लंबाई की मानक लंबाई का जो होता है ना, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यानी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। आप जानिए मीटर है। शॉर्ट लेंथ आर मेजर इन सेंटीमीटर। छोटा चीज़ नापने के लिए सेंटीमीटर में नापा जाता है, और लॉन्गर लेंथ नापने के लिए मीटर में नापा जाता है। यानी सेंटीमीटर और मीटर, यानी छोटा चीज़ को आप नापिएगा ना तो सेंटीमीटर में, बड़ा चीज़ को नापिएगा तो मीटर में। रूलर्स, मीटर, रोड्स एंड मेजरिंग टैप्स आर कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। क्या कहता है, यानी लंबाई मापने के लिए आमतौर पर रूलर, मीटर, रोड का मापने वाले टेप का इस्तेमाल किया जाता है। एक रूलर मीटर टेप होता है, उससे इस्तेमाल किया जाता है मापने के लिए। मेजर योर पेंसिल एंड राइट द आंसर बिलो। आप लोग देखिए बच्चों, मम्मी पापा या कोई भी किसी के भी यहाँ दर्जी के यहाँ देखे होंगे, या आपके घर में भी इंची टेप होता होगा, जिससे कपड़े मापते हैं ना, उसी चीज़ से आप मापिएगा अपने पेंसिल को। देखिए ये आपके तो कंपास में तो होगा ही, स्टोन बॉक्स में ये सब चीज़ें होगा, उससे आप मापिएगा। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर पता चल जाएगा आपको, इसी में दिया रहता है। ओके, देखिएगा लिखा भी रहता है। तो द लेंथ ऑफ माई पेंसिल, आप अपने पेंसिल को मापिएगा उससे और लिखिएगा कितनी सेंटीमीटर है ना। मीटर तो कपड़े को नापा जाएगा, ये तो छोटे छोटे चीज़ को तो सेंटीमीटर में मापा जाएगा। ओके, समझ में आ रही है हमारी बात, आनी चाहिए, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। यूज ए रूलर और मेजरिंग टैप टू मेजर दी फॉलोइंग। देखिए आप अपने क्या करिएगा, पहले तो आप अपने इरेजर को नापिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद साइंस बुक को नाप लीजिएगा, फिर डेस्क को नाप लीजिएगा, फिर ड्राइंग कॉपी को नापिएगा,
फिर क्या कहते हैं, टिफिन बॉक्स को नापिएगा। ठीक है, किससे नापिएगा, इंची टेप से। आपके घर में होगा ना इंची टेप, वो सबसे नापिएगा। ठीक है बच्चों, ये नीचे जो है ना एक्टिविटी 2 में आप अपने से, एक्टिविटी मतलब क्या होता है बच्चों, खुद से करना, अपने घर में आप खुद करिए। ओके, चलिए पेज पलटिए, पलट लिया, इधर आ जाइए, आ गया। ये पलट लिए, चलिए इधर आइए, क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ वेट, क्या है, वजन का माप। वजन का क्या है, मापना यानी मेजर। हैव यू सीन ए वेजिटेबल वेंडर वेइंग वेजिटेबल्स। देखिए क्या करता है, क्या आपने किसी सब्जी वाले को सब्जियां तौलते देखा है, वह एक समान तराजू है, क्या है, समान तराजू का यूज करता है, इस्तेमाल करता है। ही कॉमनली बैलेंस, मतलब वो समान तराजू का इस्तेमाल करता है। मोस्ट शॉपकीपर ए स्वीट स्विप एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस फॉर वेट स्वीट, है ना, वो वेट करने के लिए क्या करता है। मिठाई वाले जो हैं, मिठाई की दुकानों पर ज़्यादातर दुकानदार क्या करते हैं, मिठाई तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू का यूज करते हैं। द कॉमनली यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ वेट ग्राम एंड किलोग्राम। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आमतौर पर यह इस्तेमाल की जाने वाली कई जो सबसे छोटी होती है ग्राम और किलोग्राम में ये सब वस्तु का तौला जाता है, मापा जाता है। लाइट ऑब्जेक्ट आर मेजरिंग इन ग्राम्स। देखिए क्या कहता है, सबसे हल्का क्या हुआ, ग्राम हो गया। इन हल्की हल्की वस्तुओं को ग्राम में मापा जाता है और हैवी वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट भी वस्तु होता है जान लीजिए। हाँ ये देखिए एक कॉमन बैलेंस है ना, इसको कॉमन बैलेंस जानते हैं। और ये क्या है, देखिए सबसे तो पहले नंबर जान लिया, हैवी ऑब्जेक्ट को किलोग्राम में मापते हैं और लाइट माने हल्का, हल्का ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ग्राम में मापते हैं। द कॉमन बैलेंस एंड वेट and the electronic balance are the instrument mostly used for weighing. Look at the figure 9.4। देखिए 9.4 फिगर कहाँ है इधर, हाँ ये देखिए है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ना, इलेक्ट्रॉनिक द वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल। इस पर देखिए क्रिकेट बॉल को क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, माप रहा है। देखिए कितने ग्राम हो गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है ग्राम में, ग्राम में आएगा आपको, छोटी वस्तु है ना इसलिए ग्राम में आएगा आपको। आ रही है बात समझ में हमारी बच्चों, आ रही है ना, ओके समझिए। और ये सब जो है ना आप अपने घर में जो है देख लीजिए, ये जितने चीज़ हैं आप खुद करिएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके घर में, पैकेट ले लीजिए, बटर का पैकेट ले लीजिएगा, आपके घर में ये तराजू होगा ना, ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू है, उस पर आप क्या करिएगा, वेट करिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बोलते हैं, तराजू को बैलेंस बोला जाता है। ठीक है, एन आइसक्रीम ब्रिक्स, है ना, ये सब चीज़ जितने भी हैं, बॉटल ऑफ जैम, जैम का बोतल को आप तौलिएगा, और ये केचप बोतल तौलिएगा, सबको तौलिएगा, तौलना बोलते हैं, मापना बोलते हैं। ओके, और इसमें फिल करिएगा कौन कितना ग्राम हुआ है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, है ना। अब आप क्या आ गया, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ही जानिए, आपने पूछिएगा, क्षमता बोलते हैं। कैपेसिटी इज द क्वांटिटी इज ए लिक्विड विच ए वेसल कैन होल्ड। कैपेसिटी किसी बर्तन में रखे जाने वाले तरल पदार्थ की क्या है, मात्रा है। यू मस्ट हैव सीन बकेट ऑफ डिफरेंट साइज, है ना, आप अलग अलग प्रकार की बाल्टियाँ देखी होंगी। ए स्मॉल बकेट होल्ड्स लेस वाटर एंड कंपेयर टू ए लार्ज बकेट। देखते हैं बड़े बाल्टी की तुलना में छोटी बाल्टी में कितने कम पानी तो जरूर होगी, है ना, एक छोटी बाल्टी में बड़ी बाल्टी की तुलना में कम पानी होता है ना बच्चों। वी से द स्मॉलर बकेट हैज लेस कैपेसिटी। तो क्या कह रहा है इसको बताइए, आप तो नहीं बता सकते हैं, हम ही बताते हैं। हम कहते हैं कि छोटी बाल्टी का कैपेसिटी कम होती है। दी कॉमनली यूज्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटीज आर मिलीमीटर्स एंड लीटर्स, है ना। कैपेसिटी मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली क्या है, इस्तेमाल की जाने वाली मेसर जो है इकाइयाँ, मेसर मिलीमीटर और मीटर में होती है, और लीटर मिली लीटर सॉरी और लीटर में होती है। ये जो है ना तरल पदार्थ, मतलब ये जो है ना लिक्विड टाइप का जो पदार्थ होता है बच्चों, उसको तौला नहीं जाता, उसको नापा जाता है। क्या चीज़ में, लीटर, मिली लीटर और लीटर में, है ना। ये सब बस, ये सब चीज़ को क्या है, ये सब चीज़ को क्या कहते हैं, इसको पानी हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, ये सब को क्या है, ये सबको लीटर और मिलीलीटर में नापा जाता है।
स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिक्विड्स आर मेजर इन मिलीलीटर and large amount of लीटर in liters and लीटर, इसको मिलीलीटर ml बोलेंगे और एल बोलेंगे। स्मॉल अमाउंट में जो लिक्विड है, लिक्विड जो होता है, लिक्विड बताया ना आपको, दूध और पानी एंड जो भी लिक्विड सामान हो वो आपको क्या है मिलीलीटर और लीटर में, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को क्या करेंगे, क्या किस में मापेंगे, तो मिलीलीटर में, और लार्ज अमाउंट को लीटर में नापेंगे। The measuring calendar or measuring cans are the instrument mostly used for measuring the capacity. Check the small measure can kept at petrol pump. देखिए पेट्रोल पंप पे जाइएगा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको बच्चों, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, नीचे आइए ना, दिख रहा था ना, यहाँ दिख रहा है, देखिए आप क्या बता रहे थे आपको, इससे यहाँ तक तो आ गए आप, आ गए ना। मापने वाले जो होता है ये सब मिलीलीटर और लीटर बता रहे हैं आपको, और ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे मेडिकल सिलेंडर है ना, मापने वाले सिलेंडर जो हैं, मापने वाले डिब्बे कैपेसिटी मापने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण है क्या है, पेट्रोल पंपों पर रखे जाने वाले छोटे मापने वाले डिब्बा की जांच करें, ये सब है ना, पेट्रोल पंप पे जाइएगा ना, ये सब भी जांच करिएगा कैसे मापा जाता है। ओके, इधर आइए, ये एक्टिविटी आप खुद करिएगा, ठीक है, क्या करिएगा एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में देखिए, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट एंड चेक द कैपेसिटी रिटर्न ऑन देम, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को क्या क्या भरिएगा, ए पोच इन कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल आपका जो है उसका 1 लीटर होती है ना, मिल्क देखिए यहाँ बताए ना, मिल्क को देखिए, तेल बताए, शैम्पू, बोतल ऑफ शैम्पू, ये सब चीज़ें मिलीलीटर में आती है, लीटर में आती है एंड लीटर में आती है। ओके, स्टार्ट करें, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब क्या है, समय का भी मापन होता है, देखिए क्या होता है, वी लुक एट द वॉच और क्लॉक टू चेक द टाइम, हम समय देखने के लिए घड़ी या क्लॉक देखते हैं। दिस हेल्प अस टू मेजर टाइम इन आवर मिनट्स एंड सेकेंड, ये हमें घंटों, मिनटों और सेकेंडों के समय मापने में मदद करते हैं। वी नो दिस 60 सेकेंड मेक 1 मिनट एंड 60 मिनट मेक 1 आवर, हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट बनते हैं और 60 मिनट मिलकर 1 आवर यानी 1 घंटा बनते हैं। व्हाट टाइम डू दीज क्लॉक सो फिल इन दी ब्लैंक्स, अब बताइए इसमें जो क्या करिएगा बच्चों, इसमें आप क्या करिएगा, इसमें कितना कितना शो कर रहा है, ये देखिए शो कर रहा है, आप इसमें भरिएगा, इसमें क्या शो कर रहा है ये भी आप इसमें भरिएगा, फिर इसमें क्या शो कर रहा है ये भरिएगा, आप खुद से भरिएगा और ड्रॉ करके देखिएगा, आपका घड़ी भी आप अपने ड्राइंग पेपर में ड्रॉ करिएगा। ओके, दिख रहा है ना आपको, चलिए अब क्या है, लास्ट बचा है मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। अब कैसे होगा, टेम्परेचर क्या होता है, तापमान कैसे मापेंगे बच्चों, व्हाट डू योर पेरेंट डू व्हेन यू हैव फीवर, बताइए जब आपको बुखार होता है तो आपके माता पिता क्या करते हैं, दे चेक योर टेम्परेचर, क्या करते हैं बच्चों आपके माता पिता, जब आपको फीवर आता है, गरम गरम हो जाता है पूरा शरीर, तो आपके माता पिता क्या करते हैं, तो वो आपके माता पिता क्या करते हैं, तापमान, आपके टेम्परेचर शरीर का मापते हैं विथ ए थर्मामीटर, किससे, थर्मामीटर के साथ, ए थर्मामीटर हेल्प अस टू मेजर टेम्परेचर, ये थर्मामीटर से आपका तापमान को, या क्या कहते हैं इसको, ये सॉरी, ये थर्मामीटर तो आपका तापमान मापने में मदद देती है, थर्मामीटर क्या करती है, आपकी शरीर के तापमान मापने में मदद देती है। टेम्परेचर इज मेजर आइदर ऑन दी सेंटीग्रेड स्केल और ऑन दी फ़ारेनहाइट स्केल, इन इंडिया वी यूज दी सेंटीग्रेड स्केल, है ना, तो ये थर्मामीटर जो है आपका तापमान को या तो सेंटीग्रेड स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल पर मापा जाता है। भारत में हम सेंटीग्रेड स्केल का इस्तेमाल करते हैं, क्या इंडिया में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इन इंडिया वी यूज द सेंटीग्रेड स्केल, हम लोग इंडिया में, भारत में सेंटीग्रेड स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, हो गई, आ गई आपको समझ में, देखिए ये डिजिटल थर्मामीटर है, आप लोग के घर में कौन सा थर्मामीटर है बच्चों, बताइए, डिजिटल या वो लिक्विड वाला जो होता है, वो तो समझ में भी नहीं आता, हम लोग को भी नहीं समझ में आता ये कैसे होता है ना, इधर आइए, इधर तो खत्म हो गई,
चलिए देखिए, अब जो है इसको आप दोबारा खुद से पढ़िएगा, ये मेजर, ये पूरा पढ़िएगा, इसका आंसर दीजिएगा। आज की क्लास तो यहीं तक हुई है बच्चों। इफ़ यू अंडरस्टैंड माय चैनल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक यू, थैंक्स बच्चों। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।